नमस्कार व्यूअर्स। वंदे मातरम, भारत माता की जय। सभी भाई बहनों को भीमराव अंबेडकर जी की जन्मदिन की शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं तो आज हम डिस्कशन करेंगे, चाइना जब अमेरिका को धमकी दे सकता है जब उसका बिजनेस रुकता है या उसका पेट्रोलियम रुकता है या उसका पेट्रोल रुकता है या क्रूड ऑयल रुकता है, तो हम क्यों नहीं धमकी दे सकते? क्या कमी है हमारे में, हमारी गवर्नमेंट में, या किस में क्या प्रॉब्लम है? आज की बात है, चाइना के जहाज़ों को रोका गया अमेरिका द्वारा। हालांकि जो जो भर के लेके जा रहा था, सामान लेके जा रहा था, उसको नहीं रोका गया। जो घुस रहा था, खाली घुस रहा था और लेके सामान लेके आना चाह रहा था, क्रूड ऑयल लेके आना चाह रहा था, उसको रोका गया। तो खुलेआम चाइना ने धमकी दे दी। क्या धमकी दी? साफ साफ कह दिया कि भाई हमारे अगर इसको रोकोगे, ये हमारी लाइफलाइन है, हमारा हमारा काम इसी से चलता है, हमारी सारी जो पावर जो है, पावर सप्लाई इसी पेट्रोल से चलती है जो ईरान के मार्फत आता है, क्रूड ऑयल जो ईरान के मार्फत आता है। तो यही एनर्जी का सोर्स है और इसको अगर रोका गया तो हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। और ध्यान रखना, अगर हम युद्ध करेंगे तो हो सकता है आप हार भी जाएं, ये जरूरी नहीं कि आप जीतें। और खुलेआम ईरान की समर्थन कर रहा है, ईरान को सपोर्ट कर रहा है चाइना। उधर ईरान भी कम नहीं है, ईरान भी धमकियां दे रहा है। और कहीं ना कहीं बैकफुट पे ट्रंप है। ट्रंप अपने घर में भी घिरे हुए हैं, ट्रंप घर के बाहर भी घिरे हुए हैं। पब्लिक भी नाराज है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया नाराज है। अब तो यूएनओ ने भी कह दिया कि भाई अगर कोई किसी की स्टेट को रोकता है, क्योंकि इस बार है ना, ईरान नहीं रोक रहा है, होमोज स्टेट जो है बेसिकली, उस स्टेट को ये नहीं रोक रहा है ईरान, ठीक है। इसको रोक रहा है अमेरिका। यानी कि अब वो अमेरिका कह रहा है कि जो भी अब काम रुकेगा, जो भी अब जहाज जाएंगे वहां से, उसको हम रोकेंगे। तो इसलिए यूएनओ को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा और यूएनओ को बोलना पड़ा कि भैया ये जो इंटरनेशनल लॉज की बिल्कुल भी, मतलब इसको इंटरनेशनल लॉज को ना मानने के बराबर है। तो उसने अमेरिका को एक तरह से वार्निंग दी है। और इधर चाइना भी साफ साफ कह रहा है कि भैया ये जो जंगल राज जो है ये नहीं चलेगा। तो जब चाइना कह सकता है तो भारत क्यों नहीं कह सकता? हमारे तो सारा बिजनेस ही चौपट हो रखा है। आप जानते हैं शेयर मार्केट का, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शेयर मार्केट 300-400 पॉइंट तो गिर चुका। नया जो रेजिस्टेंस बता रहे हैं, जो जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं 23,400 के लगभग बता रहे हैं। पहले 23,600-700 बोला था उन्होंने। तो इस तरह से कब तक चलता रहेगा? एलपीजी गैस, ये गैस, सीएनजी वगैरह सब कम होती जा रही है। तो भारत को भी इसमें खुलेआम चुप रह के काम चलेगा नहीं। जैसे चाइना ने बिल्कुल 1-to-1 बात करी है, रशिया ने बीच में मीडिएशन की बात करी है, तो भारत को भी इसके बारे में करना चाहिए। मेरा यही कहना है बस। क्यों खुलेआम नहीं कह पाता है? खुलेआम कहना चाहिए ना। क्या कारण कि वो कहता ही नहीं है? ये है एक डर, हमारी टॉप लीडरशिप में डर है कहीं ना कहीं। और चुप रहना, क्या कमी है? क्यों हमारे जो टॉप लीडर्स है बोल नहीं पाते? क्या उनकी रग? ट्रंप तो साफ साफ कहता है कि मोदी जी को जब चाहूं उनका करियर तबाह कर दूंगा। ये बात राहुल गांधी जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कही है। तो ये अगर इस तरह के कमेंट्स अगर आते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार की कमजोरी नजर आती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नजर नहीं आती, साफ साफ दिखता है कि भाई ये प्रॉब्लम है और इस पे वर्क करना चाहिए हमारे भारत को। वरना तीसरी महाशक्ति बनने का तो प्लान ही छोड़ दीजिए। यहाँ पे गैस पेट्रोल की कमी हो जाएगी तो क्या तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति होगी? ये तो बेकार की बात है। दूसरी तरफ ईरान ने भी कहीं ना कहीं टॉप इस्लामिक कंट्रीज का लीडर बनना चाह रहा था, जैसे टर्की बनना चाहता है, पाकिस्तान बनना चाहता है। और अटैक का इससे बढ़िया समय क्या मिलेगा उसको? सब कुछ तो उसका रुका पड़ा है। अगर 15 दिन अगर यही हाल रही तो उसको फाइनेंस की कमी हो जाएगी। तो इस टाइम वो क्यों नहीं अटैक करता? वैसे तो बहुत बड़ा लीडर बनता है। तो अब कोई कारण नहीं है कि ईरान उस पर अटैक ना करे। पर मुझे पता है, या सबको ही पता है ये बात, कि ईरान अब अटैक करेगा नहीं, खुद घबराया हुआ है।
ये तो चाइना सपोर्ट कर रहा है, पीछे से मिसाइल्स वगैरह दे रहा है। अब तो ये बात भी चल रही है कि वो जो एंटी मिसाइल जो जो सिस्टम है वो भी वो प्रोवाइड करेगा ईरान को। अब देखते हैं आगे आने वाले समय में। हालांकि बस वहाँ पे एकता है, सारी लोगों में एकता है, और किसी तरह से लीडरशिप है चाहे ईरान की, उसको सब सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बाकी मिडिल ईस्ट की हालत तो खराब ही है। सऊदी अरब और ये जितने भी जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, कतार वगैरह, वो भी ये कहीं ना कहीं अपनी डिपेंडेंसी अमेरिका पे कम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका उनके हितों को बचा नहीं पाया और परेशानियों पे परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। अब देखना यहाँ पे पूरा एक तरह से इस वॉर को आप एक वॉर नहीं कह सकते, इसको एक इकोनॉमिक वॉर कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हितों की लड़ाइयां हो रही हैं और सारी बड़ी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। रशिया भी इन्वॉल्व हो रहा है, रशिया मीडिएशन के लिए कह रहा है, चाइना ने सीधी धमकी दे दी, अमेरिका से सीधी। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, तो वो यही है कि आप देखेंगे कि अब 1-to-1 पहले अमेरिका इसराइल के मार्फत का लड़ाई कर रहा था, ये ईरान के मार्फत लड़ाई कर रहा था, तो प्रॉक्सीज के मार्फत लड़ाई हो रही थी, वो अब हो जाएगी बंद। अब 1-to-1 लड़ाई होगी, अगर होगी तो। अमेरिका ये चाहता है कि किसी तरह से ईरान जो चाइना का जो सप्लाई जो चेन है उसको रोका जाए। वो कहाँ से सस्ता तेल मंगाता है, वो लैटिन अमेरिकन कंट्री से मंगाता था, अब तक उसको रुकवा दिया। वेनेजुएला से मंगाता था, उसको रुकवाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। ईरान से मंगाता था, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये वॉर 2 सुपर पावर्स के बीच में है, यानी 2 महाशक्तियों के बीच में, चाइना और अमेरिका के बीच में रशिया इस टाइम बहुत बढ़िया पोजीशन में है। हालत खराब हो रही है सिर्फ भारत की, कहीं ना कहीं भारत की स्थिति खराब है, फाइनेंशियल स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। गवर्नमेंट को देखना चाहिए पूरी तरह से इस टाइम। अभी स्टेट के जो इलेक्शन चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, सब लोग उसी में लगे हुए हैं और इस तरफ कोई किसी का ध्यान नहीं है। हालांकि यूरिया के लिए और इसके लिए बहुत सारे टेंडर्स इंडिया डाल रहा है पूरे विश्व में, और कुछ के साथ कॉन्टैक्ट भी कर रहा है, एग्रीमेंट्स भी कर रहा है, इस तरह से चल रहा है। बट ये व्यवस्था एकदम से नहीं बन सकती। ये कई दशकों की प्लानिंग होती है। हम एक पेट्रोल अगर किसी कंट्री से ले रहे हैं तो दशकों से ले रहे हैं। एकदम से आप चाहें कि आज बंद कर दें और एक नई से स्टार्ट कर लें तो वो बहुत मुश्किल है। क्या उनके बिजनेस टर्म्स हैं, क्या उनकी क्रेडिट पॉलिसी है, कितना वो उधार दे सकते हैं, कैसे किस करेंसी में वो काम करेंगे। कई बार बार्टर सिस्टम भी हो जाता है कि हम किसी को हथियार देते हैं या किसी और अनाज देते हैं, कुछ और देते हैं और उधर से पेट्रोल ले लेते हैं। ये सब बातें भी हैं। तो ये सब देखने की चीज़ें हैं और इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को पूरी तरह से इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी, इसी तरह से अगर टाइम पास करती रही, तो भारत को इसको सफ़र करना पड़ेगा। ऑलरेडी हमारा ये क्वार्टर खराब होने वाला है, हमारे रिजल्ट्स खराब होने वाले हैं, हमारी जीडीपी गिरने वाली है, 6 से नीचे आने वाली है, जबकि एक्सपेक्टेशन थी कि 6 से ऊपर जाएगी, यानी कि 7 के आसपास लगभग जाएगी। और इस टाइम अगर वाकई में सुपर पावर बनना है तो हमारे को अपनी जीडीपी बढ़ानी पड़ेगी, ग्रोथ बढ़ानी पड़ेगी, ग्रोथ रेट बढ़ानी पड़ेगी। और वो इस तरह से पॉसिबल नहीं है कि आपके पेट्रोल की सप्लाई रुक जाए या क्रूड ऑयल की सप्लाई रुक जाए। क्रूड ऑयल से 50 चीज़। अब आने वाले समय में आप एक और चीज़ देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको प्रॉब्लम आने वाली है यूरिया की। यूरिया का जो रॉ मटेरियल है वो भी क्रूड ऑयल में से है, वो भी ये कंट्रीज आपको सप्लाई करते हैं। अब वो कहीं ना कहीं अगर नहीं मिला तो आपको परेशानी है, एक फैमिन की परेशानी होने वाली है, एक तरह से जो अकाल की सी परेशानी हो जाएगी। क्योंकि फार्मर्स डालेंगे क्या अपने खेतों में उपजाने के लिए, किसी खेती के लिए, वो अगर सप्लाई अवेलेबल नहीं होगी, यूरिया अवेलेबल नहीं होगा, तो आपकी प्रोडक्शन गिर जाएगी। और अभी भी इंडिया इज एन एग्रीगेरियन कंट्री इकोनॉमी इनफैक्ट। तो एक कृषि प्रधान देश है हमारा अभी भी भारत, और काफ़ी लंबे समय तक हम कृषि प्रधान ही रहेंगे अगर क्योंकि वो हमारे प्रोडक्शन का बहुत बड़ा एक सेक्टर है। पहले तो 70% था, थोड़ा सा सर्विसेज वगैरह में हम पार्टिसिपेट करने लगे हैं, हमारे बच्चे पढ़ गए, एआई वगैरह में हमारा कॉर्पोरेशन हो गया, मतलब उसमें कंट्रीब्यूशन होने लग गया। अब हमारा सर्विसेज इंडस्ट्री
एक्सपोर्ट भी कर रही है काफ़ी जगह, हमारे अच्छा रहा, आईटी में अच्छा रहा और काफ़ी इकोनॉमी को सपोर्ट मिला, और हमारा एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा आईटी है, वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर चल रहा है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है और बहुत सारे नए स्टेप्स लिए जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। हर दिन आप देखेंगे कुछ ना कुछ नया एआई में होता जा रहा है। एनीवेज, बड़ी बड़ी कंपनी उसमें इन्वेस्ट कर रही है, चाहे वो बड़ी टीसीएस हो। अभी टीसीएस का रिजल्ट्स भी अच्छे आए थे, तो इससे भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगती है। बट अगर हमारी पावर सप्लाई, अभी देखिए हम बहुत ज़्यादा हम सोलर पावर पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते। न्यूक्लियर पावर का भी हमारा अभी मद्रास में एक नया प्रोजेक्ट बना है जिसकी काफ़ी वाहवाही हुई है, पर अभी उसमें समय लगेगा। अभी हम क्रूड ऑयल पे ही डिपेंडेंट है अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए, और उसको अगर भारत को अगर ध्यान देना है, भारत की गवर्नमेंट ने अगर ध्यान नहीं दिया, वन वे और द अदर आपको सीधे सीधे 1-to-1 आई-टू-आई कॉन्टेक्ट करके अमेरिका से बात करनी ही पड़ेगी, जिसको हमारी टॉप लीडरशिप है, हमारे प्रधानमंत्री जी के पता नहीं क्या उनकी क्या कमजोरी है कि वो ट्रंप के सामने बोल ही नहीं पाते। पहले तो उसको फ्रेंड बताते थे, दोस्त बताते थे, अब पता नहीं क्या स्थिति है, पता नहीं अडानी फैक्टर है, क्या चीज़ है, वो तो बाद में पता लगेगा। पर भारत की सरकार को कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। मुझे एक बात ध्यान है, 16-17 की बात है, 16 या 17-18 के आसपास की बात है, तब गडकरी जी ने कहा था कि मैं पेट्रोल की गाड़ियों की जो फैक्ट्रीज होगी उसको मैं बुलडोजर कर दूंगा 22 तक, और 26 आ चुका है, अभी तक कुछ हुआ नहीं। अब कह रहे हैं कि 28 में दिल्ली में जो वो है नई गाड़ियों का पेट्रोलियम से चलने वाली जो 2 व्हीलर्स वगैरह हैं उनका रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा, ये उनका अभी कहना है। देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होगा। वैसे ही पॉल्यूशन की स्थिति तो दिल्ली की वैसे ही बहुत ख़राब है, और अगर सही समय पर ध्यान दे देंगे तो अच्छा रहेगा। पर चाइना हमसे बहुत आगे है, चाइना के पद चिन्हों पे चलना बहुत ज़रूरी है, भारत को देखना पड़ेगा, वरना तो स्थिति खराब ही है। हमारी कोई फैक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारा कोई पावर सप्लाई हमारे कंट्रोल में नहीं है, पावर जो हमारी चेन है, सप्लाई चेन है, वो भी पुअर है। तो गवर्नमेंट अगर इन सब बातों पे ध्यान देगी तो काफ़ी सक्सेस हो सकता है, मिल सकता है, और गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना भी चाहिए। बहुत हो चुका आप ईरान से चुपके, जो आपका एक पावर एलाय है, उससे आप साइड बैठ जाएं और कुछ भी बात करें ना, और चुपचाप देखते रहें। पता नहीं क्या कारण है कि चुपचाप बैठना एक अपने आप में एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी नहीं है, मेरा तो ये मानना है। कब तक चुपचाप बैठ के आप काम चला पाएंगे? तो इसलिए आपको 1-to-1 बात करनी ही पड़ेगी, बड़ी बड़ी महाशक्तियों से करनी पड़ेगी, चाहे वो रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो। इनफैक्ट यहाँ तो अमेरिका से बात करनी है। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो क्लोज करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मैं आपका आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कमेंट करना ना भूलें। किसी भी तरह की कोई समस्या हो, कोई चीज़ अगर आपको लगता है कि इस पर कमेंट करना चाहिए या इस चीज़ का इम्प्रूवमेंट है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।